भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कृषि कानून पर गतिरोध खत्म करने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की कल किसानों से हुई बातचीत बेनतीजा रही। कुछ किसान संगठनों द्वारा बुलाया गया बंद प्रदेश में रहा बेअसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। और देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में 4% से अधिक की गिरावट। वहीं प्रदेश में कोरोना से 2 लाख से अधिक लोग हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कल किसानों के साथ कृषि कानून पर गतिरोध खत्म करने को लेकर बातचीत की। हालांकि बातचीत पर कोई सहमति नहीं बन पाई। बैठक के बाद एक किसान नेता ने कहा कि सरकार आज एक प्रस्ताव लेकर आएगी। किसान नेताओं और सरकार के बीच होने वाली छठे दौर की बैठक आज नहीं होगी। किसान नेता सरकार के प्रस्ताव पर बैठक करेंगे। इस बीच 13 किसान नेताओं ने अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। कुछ किसान संगठनों द्वारा नए कृषि कानूनों के विरोध में कल बुलाया गया भारत बंद प्रदेश में पूर्णतः बेअसर रहा। राजधानी भोपाल समेत सभी जिलों में बाजार खुले रहे और परिवहन सेवा जारी रही। व्यावसायिक राजधानी माने जाने वाले इंदौर के छावनी, सियागंज सहित सभी व्यापारिक केंद्रों में कामकाज रोजाना की तरह चलता रहा। उमरिया जिले में भारत बंद बेअसर रहा और बाजार पूर्व की तरह खुले रहे। वहीं छिंदवाड़ा, मुरैना, सीहोर जिले में भी बंद का कोई असर नहीं देखा गया। उधर जबलपुर में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए किसान बिल के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन का असर नहीं देखा गया। सुबह 9 बजे से दुकानें अपने तय समय के अनुसार खुली। मंडी में रोज की तरह किसान सब्जी आदि लेकर पहुंचे। अशोकनगर में भी रोजाना की तरह किसान कृषि मंडी में उपज की बिक्री के लिए पहुंचे। सागर, खंडवा, बैतूल, शहडोल, शिवपुरी, नीमच और देवास में भी बंद बेअसर नजर आया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल संसद मार्ग स्थित नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। आज़ादी के बाद पहली बार संसद निर्माण का यह शानदार अवसर है। नया संसद भवन वर्ष 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी। लोकसभा मौजूदा आकार से 3 गुना बड़ी होगी और राज्यसभा के आकार में भी बढ़ोतरी की गई है। नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प, वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिला-जुला स्वरूप होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारतीयों के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इसके पहले कल 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के लिए एक वेबसाइट का उद्घाटन विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किया। इस वर्ष का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर केंद्रित है। प्रवासी भारतीय सम्मान की भी घोषणा होगी। इस दौरान भारत और विदेशों में बसे भारतीय के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित सम्मानित करने का ऐलान होगा। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। आज देश में सक्रिय मामलों का प्रतिशत 4 से भी नीचे गिर गया है। अब तक 91 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जो अब तक संक्रमित हुए लोगों का 94.59% है। पिछले 24 घंटों में 39,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि सक्रिय प्रकरण 13,000 के आसपास बने हुए हैं। सीहोर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 30 व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। बैतूल में 15, मंडला में 3, देवास में 15 नए मरीज मिले हैं। उधर जबलपुर में 56 मरीजों के स्वस्थ होने पर आज उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। यहां 49 नए मरीज भी मिले। बड़वानी में 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क समूह की पूरी क्षमता का उपयोग आतंकवाद और हिंसा मुक्त माहौल में ही किया जा सकता है। 36वें सार्क घोषणा पत्र दिवस पर
अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों से आतंकवाद की समर्थक और पोषक ताकतों को हराने के लिए संकल्प करने और सुरक्षित एवं समृद्ध दक्षिण एशिया के निर्माण के लिए काम करने की अपील की है। सार्क घोषणा पत्र दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। सन 1985 में इसी दिन सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ढाका में हुए पहले सम्मेलन में इस संगठन के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। किस निकाय में किस वर्ग के प्रत्याशी महापौर या अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकेंगे, यह आज तय हो जाएगा। नगर निगम के महापौर और नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण आज सुबह 11 बजे रविंद्र भवन में होगा। प्रदेश के 407 नगरीय निकायों के लिए आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। इनमें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 292 नगर परिषद शामिल हैं। प्रदेश के 344 निकायों में चुनाव होना है। इसमें 307 निकाय ऐसे हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसमें सभी 16 नगर निगम शामिल हैं। 8 निकायों का कार्यकाल जनवरी 2021 में खत्म होगा। इन 315 निकायों के साथ ही 29 नई नगर परिषदों में भी चुनाव होंगे। आरक्षण की प्रक्रिया के बाद निकाय चुनाव की गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में चली जाएगी। उम्मीद है कि 16 दिसंबर के बाद कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। सागर जिले की 2 नगर परिषद सुर्खी व बिलहरा में मतदाता सूची में रिवीजन का काम चल रहा है। इनका अंतिम प्रकाशन 16 दिसंबर को होगा। इसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। यह सत्र 0 ईयर यानी शून्य वर्ष घोषित नहीं होगा। सरकारी स्कूल में पहली से 8वीं कक्षा तक की सालाना परीक्षा भी नहीं होंगी। प्रोजेक्ट के आधार पर बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। मिडिल स्कूल भी खोले जा सकते हैं। यह बात स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार एवं विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण समी ने मंगलवार को निजी स्कूल संचालकों की बैठक में कही। मंत्री ने मंत्रालय में स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई थी। इसमें सिर्फ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों के संचालकों के संघों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। शाम 4 बजे शुरू हुई बैठक 1 घंटे तक चली। बैठक में प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी कक्षाओं के मामलों पर बातचीत हुई। गौरतलब है कि कुछ संगठनों द्वारा पालकों ने यह मांग की थी कि कोरोना के मद्देनज़र यह सत्र 0 ईयर घोषित किया जाए। पहली से 5वीं तक और 6वीं से 8वीं तक के 2 हिस्से होंगे। सभी संघों की मांग पर मंत्री बोले, मिडिल स्कूल को लेकर 1 हफ्ते में कोई निर्णय लिया जा सकता है। 9वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को हफ्ते में 1 या 2 दिन कक्षा में बुलाया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की निगरानी के लिए कोविन नाम से एक ऐप बनाया है। अब ओलंपिक खेलों में औपचारिक रूप से ब्रेक डांस को भी शामिल कर लिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बताया कि वर्ष 2024 में पेरिस में होने वाले खेलों में इस पर आधारित स्पर्धाएं होंगी। और कल ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम T20 मैच में टीम इंडिया को 12 रन से हराया। टीम इंडिया पहले ही सीरीज को 2-1 से जीत चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि कानून पर गतिरोध खत्म करने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की कल किसानों से हुई बातचीत बेनतीजा रही। कुछ किसान संगठनों द्वारा बुलाया गया बंद प्रदेश में रहा बेअसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। और देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में 4% से अधिक की गिरावट। वहीं प्रदेश में कोरोना से 2 लाख से अधिक लोग हुए स्वस्थ। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।